के श्री पारस हॉस्पिटल में हुई है मौत की मॉक ड्रिल। जी हां, और इसी को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है, पारस हॉस्पिटल के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। एडीएम सिटी मामले की जांच कर रहे हैं और इस मामले की जांच में वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। श्री पारस हॉस्पिटल की जांच शुरू हो गई है। आगरा से ये खबर, न्यूज़ 18 की खबर का असर। श्री पारस हॉस्पिटल की जांच शुरू हुई है। डीएम ने जांच के लिए एक टीम बना दी है। श्री पारस हॉस्पिटल पहुंच गई है जांच टीम। ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का ये मामला एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया। सप्लाई बंद होने से मरीजों की मौत हुई है। एक वायरल वीडियो में अस्पताल के जो मालिक हैं वही बता रहे हैं कि किस तरीके से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल में बंद की गई थी और उसके बाद 22 लोग छंट गए। एक के बाद एक दो नहीं बल्कि 4 वीडियो सामने आया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। जानलेवा यहां पर कदम हॉस्पिटल के अंदर उठाया गया, ऐसे आरोप लगे हैं। मरीज के परिजन भी अब सामने आने लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हुई मॉक ड्रिल की वजह से ही 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद की गई, जिसकी वजह से कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस बीच हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो वायरल हुआ। 22 मरीजों की छटनी की बात वो खुद कह रहे हैं। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, एक के बाद एक 4 वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि 22 लोग छंट गए, 22 मरीज छंट गए, नीले पड़ने लगे। तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रहे हैं। इस वीडियो की जांच कहां तक पहुंची है, हॉस्पिटल के अंदर जो जांच टीम पहुंची है, किन किन बिंदुओं पर वो जांच कर रही है? जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद इसकी जांच शुरू हो गई है और डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। तो एडीएम सिटी और एसीएमओ डॉक्टर शर्मा श्री पारस हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। इसी श्री पारस हॉस्पिटल में जांच टीम अंदर है और साथ ही साथ जो मरीजों के ऐसे लोग जो दिवंगत हुए थे, जिनका निधन हुआ था 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को, उनके परिजनों के पहुँचने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो गया है। आक्रोश में है लोग। लेकिन ये जो 6 मिनट के 4 वीडियो वायरल हुए हैं, इसमें बहुत कुछ साफ हो जाता है। कुल मिलाकर के डॉक्टर अरिंजय जैन कुछ भी कहें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर अरिंजय जैन बातों ही बातों में हिमांशु, और अब तो परिजन भी सामने आने लगे हैं। हिमांशु, कितने लोग सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, इस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को उनके अपनों की मौत हुई है, ये भी बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर हम डीएम की जांच पर कितना भरोसा करें, जो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। डीएम ने पहले ही कहा है कि इस अस्पताल में 26 को 4 और 27 को 3 लोगों की मौत हुई, तो फिर जांच रिपोर्ट उनकी सही होगी, हम कैसे माने? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है, बस 10 सेकंड के अंदर जो है हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बात भी कराएंगे। जी जी, हिमांशु का रुख करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, 4 वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस अस्पताल के डॉक्टर अरिंजय चौधरी का अरिंजय जैन का वो वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की गई थी, ऑक्सीजन सप्लाई बंद की गई थी, जिसके बाद 22 लोग छंट गए। ये सभी लोग नीले पड़ने लगे। इस वायरल वीडियो के बाद हड़कंप मच गया है। पारस हॉस्पिटल पर पिछले साल भी कोरोना के फर्स्ट फेज के दौरान भी गंभीर आरोप लगे थे और अब सेकेंड फेज में भी गंभीर आरोप। और अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये 22 लोगों की हत्या है। इधर आगरा केस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, पीएम कह रहे हैं मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सीएम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सीएम कह रहे हैं कि कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी, मंत्री कह रहे हैं कि मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दे, ज्यादा ऑक्सीजन ना दे। आगरा अस्पताल कह रहा है कि ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल की गई, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे यूपी सरकार पर हमला बोला है, केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, ये बताएं, अब सियासत शुरू हो गई है, इस मसले पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो जांच हो रही है उस जांच पर कितना भरोसा करें? जी बिल्कुल, जांच प्रशासन की है और लिखा पढ़ी में मौतें दर्ज हैं। तो अब लेकिन
जो मौतें दिखाई गई हैं क्या वही मौतें हुई, इसको लेकर के हॉस्पिटल के स्टाफ से भी बातचीत की जा रही है, अंदर डॉक्टर अरिंजय जैन से भी बात हो रही है। साथ ही साथ तमाम लोग जो वीडियो है 26 अप्रैल वाली घटना को लेकर के, तो उस समय किससे किससे बात हुई और कौन कौन वहां था, उन सब से बातचीत की जा रही है, उन सब के बयान लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा बात जरूरी है, ऐसे लोग जो दुखों का जिनके ऊपर वज्रपात हुआ है और आज यहाँ वो पहुंचे हैं, तो उनकी बात भी सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम नमस्कार, मैं अमित चावला। मैंने यहाँ पे 12 अप्रैल को अपने फादर को एडमिट कराया था, जो कि 26 अप्रैल को रात को वो एक्सपायर हुए थे, और साथ में मेरी मिसेज को मैंने 23 अप्रैल को एडमिट कराया था, जो कि वो 27 अप्रैल को वो एक्सपायर हुए। मतलब 2 दिन के अंदर ये दोनों मेरे यहाँ से मेरे परिजन निकल गए। और क्योंकि मेरे उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे, और उसके बाद में मैंने इनको यहाँ एडमिट कराया था। बट 26 रात को वो लोग 26 की रात को इनके यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो गई, जिसकी वजह से मेरे फादर एक्सपायर हो गए। हाँ, मेरे मिसेज के साथ में जरूर ट्रीटमेंट की नेगलेंसी रही है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का इतना इशू नहीं था, बट फिर भी हमने इमरजेंसी पर्पज़ के लिए उसका लेवल थोड़ा सा डाउन जा रहा था, 80-85 तक जा रहा था, बट हमने उसके लिए सिलेंडर का अरेंजमेंट कर दिया था अलग से, ड्यू टू इनके यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ जब मैं आज बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ की रिपोर्ट्स में क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, बट यहाँ इस तरीके का कोई टेस्ट ही नहीं हुआ जिससे कि उसके DDMR वगैरह की कोई रिपोर्ट होती या ऐसी कोई रिपोर्ट होती जिससे ब्लड क्लॉटिंग ना बने, क्योंकि मैंने उसको एज सेपर। आपके यहाँ कुल कितने लोगों की मौत हुई? मेरे यहाँ टोटल 2 लोगों की मौत हुई, एक 26 तारीख को, एक 27 तारीख को। तो अब यहाँ आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग सिर्फ कि न्याय की जो भी हुआ है, अगर जैसे वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं था, कल जब मैंने मॉक ड्रिल वाला ये वीडियो वायरल देखा तब मुझे लगा कि मैं इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन इस पर करूँ, जाकर के मैं इनसे लड़ूँ कि न्याय दिलाइए कि ये इस तरीके की इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कि आपने क्यों हमारे पेशेंट्स के ऊपर मॉक ड्रिल करने की कोशिश की, क्या हम ही लोग मिले थे इस चीज़ के लिए करने के लिए? मुझे इसके लिए सिर्फ न्याय चाहिए, बस मैं इतना ही तो इनको न्याय चाहिए। और जी बिल्कुल हिमांशु, हमने सुना कि इनके एक परिजन की मौत 26 तारीख को रात में और दूसरे परिजन की मौत 27 तारीख को हुई है, और ये भी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हॉस्पिटल ने लापरवाही की है तो एक्शन होना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि ऐसे कई मामले होते हैं जब जो डॉक्टर्स की लॉबी होती है उससे कहें या किसी और वजहों से, ऐसे मामलों में हमेशा पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही जाता है, ज्यादातर मामलों में पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही जाता है जो फैसला आता है। लेकिन जो 22 लोगों की बात यहां पर हो रही है, जिन 22 मरीजों की बात यहां पर हो रही है, जिन्हें लेकर अरिंजय जैन कह रहे हैं कि छट गए 22 लोग, इन 22 लोगों की सच्चाई क्या है, इन 22 मरीजों की सच्चाई क्या है, इस छटनी का मतलब क्या है? जो बात वो इसी वीडियो क्लिप में आगे कह रहे हैं कि नीले पड़ने लगे, 22 लोग नीले पड़ने लगे। अगर ये सच्चाई है, अगर ये वीडियो सच है, तो ये सरासर 22 लोगों की हत्या है। और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। पूरी जांच पर, प्रक्रिया पर इस वक्त सरकार की नजर है, और सरकार का यही कहना है कि आरोपी पाए जाने पर, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। आपको बता दें, आगरा के इसी पारस हॉस्पिटल पर पिछले साल भी गंभीर आरोप लगे थे लापरवाही के। आगरा के पारस अस्पताल की घटना पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल ने जो अपराध किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम और सीएमओ के स्तर पर जांच की जा रही है, और जांच के बाद हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी होगी। टीम पहुंच चुकी है अस्पताल में, वहां पर पूछताछ चल रही है कि आखिर ये पूरा का पूरा मसला है क्या, सच्चाई क्या है। प्रदेश में एक बार फिर अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। आगरा के पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया, और बाकायदा अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ है। जांच की बात की जा रही है। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। सर, किस तरह इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया? ये घोर अपराध है, और इस प्रकार का जो अपराध करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिलाधिकारी अधिकृत है, सीएमओ वहाँ के अधिकृत हैं आगरा के, और वो दोनों जांच कर रहे हैं, और जांच के आधार पर उसके बाद उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यही नहीं कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होती है, वो जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। इसके पहले भी पिछले कोविड काल में भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, और इस तरह की लापरवाही इसके पहले भी पारस हॉस्पिटल में हो चुका। और इस बार तो चावला फैमिली ने सीधे आरोप लगाया कि उनके परिवार के 2 लोग मर गए और इनकी लापरवाही से। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये घोर अपराध है। ये तो एक प्रकार से मर्डर है। तो इस पे जो भी कानून कहता है वो कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी और जल्द से जल्द होगी।
तो धन्यवाद। ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और पारस अस्पताल पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध है, कार्रवाई होगी और जो अस्पताल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ब्रजमोहन अखिलेश, साताजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आखिरकार कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन के खिलाफ थे, लेकिन अब भारत सरकार का टीका वो जरूर लगवाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये ऐलान कर दिया है कि टीका वो लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। हम भी टीका लगवाएंगे और वैक्सीन की कमी की वजह से जो लोग अभी तक टीका नहीं लगवा सके थे, उनसे भी वैक्सीन लगवाने की वो अपील करते हैं। अखिलेश इससे पहले कई बार वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कह चुके हैं। जनवरी महीने की बात है जब अखिलेश यादव ने जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी से, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाने वाले, जब उनकी सरकार आएगी तो फ्री में सबको वैक्सीन लगवाई जाएगी। जिसकी वजह से माना यह जा रहा था कि बहुत बड़े तबके में, क्योंकि उसके बाद देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी से जुड़े कई और नेताओं ने भी कहा था कि वो ये वैक्सीन नहीं लगवाने वाले, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भ्रम फैला था। लेकिन अब भारत सरकार का टीका जरूर लगवाएंगे, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और साथ ही लोगों से भी अपील की है उन्होंने कि वो भी टीका लगवाएं। तो आपको बता दें अखिलेश यादव ने पहले क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि वो बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे और अब कह रहे हैं कि टीका लगवाएंगे। बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी। और इससे पहले कल एक तस्वीर आई थी जो कि पूरे दिन चर्चा में रही और ये तस्वीर थी मुलायम सिंह यादव के टीकाकरण करवाने की तस्वीर थी। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद पूरे दिन चर्चा होती रही। किसी ने कहा कि अब ये प्रमाणित हो गया कि वैक्सीन सही है, तो किसी ने लिखा था सोशल मीडिया पर कि मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवा लिया, लेकिन अखिलेश यादव लगवाएंगे क्या? आखिर अखिलेश यादव कब वैक्सीन लगवाएंगे? तो आज अखिलेश यादव की ओर से भी ट्वीट सामने आ चुका है कि वो टीका लगवाएंगे और लोगों से भी उन्होंने अपील की है। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद राजनीतिक के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे। और इस बारे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि वैक्सीन को बीजेपी ने नहीं, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बनाया, जिस पर सभी को गर्व है। वहीं बीजेपी ने कहा कि अपने बयान से लोगों में भ्रम फैलाने के लिए अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस का कहना है कि राजनेताओं को ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों में भ्रम फैले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। और भाजपा देश नहीं है, भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को लेकर के भी अपना प्रचार कर रही थी कि मानो मोदी जी ने बना दिया हो। देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जो वैक्सीन बनाई है, हमको, देश को, सबको गर्व है। और हमारे नेता ने भी कहा है कि हम टीकाकरण कराएंगे। अखिलेश जी, झूठ के एक सुराग को ढकने के लिए झूठ की पूरी छप्पर डालनी पड़ती है। अभी भी समय है। वैक्सीन पे अपने दिए गए बयान पर माफी मांग लीजिए, अन्यथा रोज झूठ बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताकर, लोगों से वैक्सीन न लगवाने का आह्वान करके आपने जो भ्रम पैदा किया था उत्तर प्रदेश और देश की जनता से, उसके लिए माफी मांगिए
और केंद्र की जो सकारात्मक पहल है उसका स्वागत करिए। टीके पर जो राजनीति है, निश्चित तौर से जो टीका है वो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से उस टीके को बनाया था। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पूरे देश में शीघ्रता से ज़्यादा लोगों को टीका लगे ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान ना दें कि जिससे लोगों में उसको लेकर भ्रम की स्थिति बने। और सियासत यहीं पर नहीं रुकी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि हम टीके के राजनीतिकरण के विरोध में थे और हमारी मांग थी कि सबको फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लोगों को भ्रमित करने वाले नेता हैं। हम समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई। और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। अखिलेश यादव वैसे वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं और साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूं कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं सोचा, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था कि आपके कार्यकर्ता भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनका परिवार भी है। आपने स्वार्थ की राजनीति करी, आपने भ्रमित उनको भी किया। उनमें से कितने जो है कोरोना जब दूसरी वेव आई तो उसमें कितने लोग संक्रमित हुएंगे, संक्रमण के कारण कुछ मौतें भी हुएंगी। क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? तो कह रहे हैं कि हम अपील भी करेंगे। सर वो अपील करें तो बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप क्षमा मांगते हैं? और जो आपने यू टर्न लिया आज वही है मुहावरा कि थूक के चाटना। अखिलेश जी आपने थूक के चाटा है। खैर जो भी हुआ, अब इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए और स्वागत होना चाहिए कि सभी को जागरूक करना है वैक्सीनेशन को लेकर के और एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है कोरोना से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।